हमारे साथ तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्ला हुसैनी जी जुड़े हैं। सर, आज वक्फ अमेंडमेंट बिल वापस से पार्लियामेंट में टेबल किया जाएगा। इसको लेकर आपने कई बार सवाल खड़े किए हैं। इस बार क्या कहेंगे? अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश की जा रही है, जेपीसी फॉर्म किया गया, कुछ ऐसे प्रोविजंस हटा दिए गए, फिर वापस से प्रेजेंट किया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हम पिछले बार से तेलंगाना का पहला बोर्ड है। जब ये वक्फ संशोधन बिल जब पार्लियामेंट में लाने की बात हुई थी, जब उसके बाद टेबल किया गया था, फिर जेपीसी का गठन हुआ। जेपीसी का गठन होने के बाद हम जेपीसी के सामने, जब जेपीसी का गठन होने के बाद सबसे पहले तेलंगाना प्रदेश एक ऐसा है जहां पर इस बिल का विरोध करते हुए हम तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने एक बोर्ड का स्पेशल मीटिंग बुलाकर हम इसमें एक रेजोल्यूशन पारित किए हैं। पारित करके हम केंद्र सरकार को, प्रदेश की सरकार को और हमने जेपीसी को भेजा है। और जेपीसी खुद हमको बुलाई थी पार्लियामेंट दिल्ली, हम जाके जेपीसी के सामने भी हम अपना पक्ष रखे हैं। ये देखिए, बिल्कुल सरासर ये एक पक्ष के विरोध में सरकार, केंद्र सरकार एक वर्ग को टारगेट बनाना चाहती है, क्योंकि वो प्रोटेक्ट करने के नाम पे वो बुलडोज करना चाहती है और एक कम्युनिटी के जो रीढ़ की हड्डी, इकोनॉमिक की रीढ़ की हड्डी, उसको तोड़ना चाहती है। सबसे पहली बात, मैं इस देश के नागरिकों को, हमारे भाइयों को, सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो ना सरकार की प्रॉपर्टी है, ना वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। वो हम जो डोनेट करते हैं अल्लाह के राह में, हम उसको अल्लाह की अमानत मानते हैं। सरकारें हो, केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो या वक्फ बोर्ड हो, उसके हम कस्टोडियंस है, हम उसके निगरानकार है। सिर्फ ये लैंड जो है ये डोनेट की हुई लैंड है और ये कोई सरकारी लैंड नहीं है। एक जिस तरीके से एक देश में एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि वक्फ के लैंड सरकारी लैंड है, सरकारी लैंड को ये लोग कब्जा किए, ऐसा नहीं है। ये डोनेट किए हुए, इसका एक प्रोसीजर होता है। इसको अगर कोई लैंड वक्फ बोर्ड में देते हैं, वक्फ करते हैं, तो उसका एक सर्टेन पोजीशन है, एक प्रोसीजर है एक्ट में। उसको 1 साल का टाइम होता है, उसको पेपर पब्लिश करते हैं, नोटिस पब्लिश करके उसके प्रोविजन के थ्रू हम उसको एक्वायर लेते हैं ज़मीन। लेकिन एक ऐसा किया जा रहा है कि आपके पास लैंड है, वक्फ बोर्ड जाके अपना बोर्ड लगा के क्लेम कर रहा है, जुल्म कर रहा है। एक परसेप्शन क्रिएट करने की और ये दो वर्गों के बीच में इस देश को बांटने का जो पिछली कई बार से काम हो रहा है, तो ये केंद्र सरकार का एक हरबा है, केंद्र सरकार का एक हथियार है कि जब भी इस देश के अल्पसंख्यक सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास जब नारे में हम भी हमारा भागीदारी और हमारी हिस्सेदारी जब हम पूछते हैं, चाहे विकास में हो, चाहे नौकरियों में हो, चाहे हमारे इकोनॉमिक हो, सब जब पूछते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी इशू में हमको उलझा कर इस देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जैसे पिछली बार खाने को लेके, हिजाब को लेके, ट्रिपल तलाक को लेके, अब वक्फ को लेके अभी ख़त्म हो जाएगा, कोई और आएगा, तो उनके पास अभी कोई, केंद्र की सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए वो कुछ ना कुछ करके एजुकेशन को डैमेज करने की कोशिश की है, रिलीजियस मैटर्स पे और फैमिलीज में मेल फीमेल को तलाक के, ट्रिपल तलाक के नाम पर, हिजाब के नाम पर किए। अभी इसके मुसलमानों की इकोनॉमिक को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वक्फ जो है वो एक इकोनॉमिक का एक रीढ़ की हड्डी है, तो उसको रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की कोशिश ये लोग, केंद्र सरकार इसको कोशिश कर रही है। मैं समझता हूँ कि आज भी ये देश 90% से ज़्यादा यहाँ पर सेकुलर है। हमारे चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, ये गंगा जमुना तहजीब के साथ हम रहते हैं। इनके ट्रैप में नहीं आएंगे। मुझे उम्मीद है, भले ये टेबल हुआ हो पार्लियामेंट में, लेकिन जितने भी देश के पॉलिटिकल पार्टी से मैं समझता हूँ, हमको उम्मीद है कि इसका सपोर्ट नहीं करेंगे, इसका पार्लियामेंट में विरोध करेंगे। तो आज जो डिस्कशन होने वाला है, इसको लेकर आपकी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या निर्णय होगा? क्या वो विरोध करेंगे किस तरीके से? और क्या 8 घंटे का डिस्कशन जो होने वाला है, इसमें क्या रखने वाला है? नहीं, हम तो शुरू से, हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, इसके ऊपर हमारा एक क्लियर स्टैंड है। हम डे 1 से इसका विरोध कर रहे हैं। हम यहाँ पर भी, मैं जैसे आपको बताया कि प्रदेश में हमारी कांग्रेस की सरकार है और पहला राज्य है जहाँ पर पहला बोर्ड है जो हमने अपने इस बिल के विरोध में यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास करके हमने भेजा था। और निश्चित तौर पर राहुल जी इसका लीड ले रहे हैं और कल भी राहुल जी पार्लियामेंट में सभी अपोजिशन पार्टीज को बुला के मीटिंग की है। और हम कई दिनों से ये अपील भी, जो एनडीए के पार्टनर्स है, नीतीश कुमार जी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, चाहे एनसीपी अजित पवार का ग्रुप है, हम लोग भी अपील किए हैं कि आप भी इसका विरोध कीजिए। वो लोग भी कहीं ना कहीं, हमको उम्मीद है कि इस बिल का विरोध करेंगे, क्योंकि ये विरोध किसी एक वर्ग को टारगेट बनाने का बिल है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में सबको लेके
हमारा जो देश है विभिन्न जातियों से जुड़ा हुआ, विभिन्न रिलीजियस से जुड़ा हुआ देश है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है कि राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजियस राइट देता है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के हमको जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया है उसके ऊपर हम लड़ेंगे, और हमको इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इस देश के संविधान के ऊपर, इस देश के पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर, और इस देश की जुडिशरी के ऊपर हमको भरोसा है। कौन से ऐसे पॉइंट्स है, ऐसे एस्पेक्ट्स है जिसको आप इसमें विरोध कर रहे हैं, जिसका विरोध कर रहे हैं और इसको बदलना चाहिए, इसमें बेहतरी करना चाहिए? नहीं, देखिए, हमारा एक ही फंडा है। हम शुरू से हम यही बोल रहे हैं कि हम, अगर आपको वक्फ बोर्ड से आपको हमदर्दी है या अल्पसंख्यकों को उनसे आपको हमदर्दी है, तो हम बहुत दिन से, हमारा लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ये है कि इसको जुडिशरी पावर्स दीजिए। आप इसको जुडिशरी पावर्स नहीं दे रहे, आप इसको और वीक करने का काम करें। आप इसमें से लिमिटेशन एक्ट हटाना चाहते हैं, आप इसमें एक नया जो कंट्रोवर्शियल, आप ये लिमिटेशन एक्ट को हटाकर उसके बाद आप वक्फ बाय यूज़र के नाम पे आप इसको एक नया वक्फ बाय यूज़र का एक्ट को हटाकर उसमें एक नया कंट्रोवर्सी लाना चाहते हैं, ताकि जहाँ पर जो अपने जो प्रेयर, जहाँ पर मसाजिदें हैं, दरगाह हैं, वहाँ पे ताकि लोग क्लेम करें, उसको क्लेम करके एक नया इशू पैदा करें इस देश में। और लिमिटेशन एक्ट हटाकर जो लोग कब्जा करे हुए हैं, लैंड माफिया हो, चाहे वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जो हमारे केंद्र सरकार के जो उनके जो बीजेपी के जो बड़े बड़े जो उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, जो 8-10 लोग हैं, उनको जो ज़मीन देना चाहते हैं तो लिमिटेशन एक्ट हटा के देना चाहते हैं। और आप जो ट्रिब्यूनल जो बनाया गया है वक्फ प्रोटेक्शन के लिए, जो वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया है, उसी वो ट्रिब्यूनल का जो वक्फ बोर्ड में जो ट्रिब्यूनल है, उसी वो हिंदू एंडोमेंट में भी सेम ट्रिब्यूनल है, उनको भी सेम पावर्स है। लेकिन आप हिंदू एंडोमेंट का ट्रिब्यूनल हटाना नहीं चाहते हैं, वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल में आप एक रिटायर्ड जज को लाने का एक प्रोविजन रखें। ये कहना कि हमारे लिए नुकसानदेह है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि आप इसको, अगर आप इसको मजबूत करना चाहते हो तो आप स्टेक होल्डर से बैठिए, बात कीजिए, आप इसको जुडिशरी पावर्स दीजिए, आप इसमें सरकारों को आदेश दीजिए कि जो वक्फ लैंड है उसको आप इमीडिएट उनको रिलीज़ कीजिए। क्योंकि हमारा ज़्यादातर बहुत सारा जगह पे हमारा जो फाइट है हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है, रेवेन्यू सरकार से है। तो आप, अगर ये सरकार के हाथ में, अगर रेवेन्यू के हाथ में, कलेक्टर के हाथ में अगर पावर जाते हैं, तो हम यही चाह रहे हैं कि अगर आप कातिल भी आप हो, मुंसिफ भी आप हो, तो इंसाफ कहाँ मिलेगा? आप तो पक्ष है, आपके साथ तो हमारा हम आपके साथ तो हमारा फाइट चल रहा है। अगर आपके कलेक्टर के साथ हमारा फाइट चल रहा है, कलेक्टर ही उसमें अगर जज बनेगा तो कातिल भी वही है, मुंसिफ भी वही, तो हमको इंसाफ का तो कोई चांस नहीं। इसलिए ये इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया है। ट्रिब्यूनल को और आप मोर पावरफुल कीजिए, ना पावरफुल कर रहे हैं आप, उसको वीक कर रहे हैं। तो इसका कहना कि हम विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं, आज भी सरकार से हमारा रिक्वेस्ट है, जुडिशरी पावर्स दीजिए, हम प्रोटेक्ट करेंगे लैंड को, आप हमारा साथ दीजिए। जो इलीगल इंक्रोचर्स है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट ऑलरेडी है, हिंदू एंडोमेंट में भी वही एक्ट है, प्रोविजन है, और वक्फ बोर्ड में भी वही प्रोविजन है। तो उसका आप स्ट्रांगली लागू कीजिए ना। आप क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? आप उसको स्ट्रांगली लागू नहीं कर रहे हैं। आपके सरकारें एक सरकारी लूट के तौर पे कर रहे हैं। तो इसलिए आप वक्फ बोर्ड को आप पावरफुल करना चाहते हैं, वीक करना चाहते हैं, इनका क्या मकसद है हमको पता नहीं है। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि जो पुराना एग्जिस्टिंग एक्ट है वो पावरफुल है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सरकारें उसका वक्फ बोर्ड का साथ देते हैं, तो ये सब चीज़ हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी जी। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।